अलीगढ़ में दहाड़े अमित शाह, विपक्षियों को दंगाई बता 2022 में खदेड़ने की कही बात। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से अलीगढ़ पहुंचे अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। दोनों ने सपा सहित कांग्रेस को दंगाइयों की सरकार बता दिया। अमित शाह ने आज अलीगढ़ के ताला नगरी में सभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर दंगा कराने के आरोप के साथ साथ तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा 3 चीजों को अपनाया गया है: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा चंद लोगों का ही सहयोग किया, लेकिन मौजूदा सरकार में भाजपा के द्वारा सबका साथ सबका विकास किया गया। मौजूदा हालातों में भाजपा सरकार को सभी को सहयोग करना चाहिए, ऐसा गृह मंत्री ने अपील किया, जिससे कि भाजपा एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें ला सके। राजनीति का रंग अलीगढ़ में चढ़ा हुआ था। गृह मंत्री लगातार सपा पर हमलावर थे, तो वहीं कुछ महिलाओं ने उनके इस तेवर में भंग भी डाल दिया। अमित शाह के संबोधन के दौरान भाजपाइयों के द्वारा ही न्याय दो के नारे लगाए गए। भाजपा की रैली में मौजूद महिलाओं ने अमित शाह से हाथों में पट्टी लेकर न्याय की मांग किया। जैसे ही महिलाओं ने अमित शाह की ओर इशारा किया तो मौजूद भाजपाई गुस्सा हो गए और उन्होंने महिलाओं को सभा से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन मीडिया कर्मियों के कैमरे को चलता देख भाजपाइयों के सारे पैतरे फेल हो गए। जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं कि आज हेलीकॉप्टर देर से उड़ने की वजह से मैं लेट हो गया, देरी हो गई, आपको काफी बैठना पड़ा, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मित्रों, विश्वामित्र की तपस्थली ऐसे अपने अलीगढ़ की यह भूमि, जहां राजा महेंद्र प्रताप के प्रताप से एक जमाने में यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ रहा। सखी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हरिदास की भूमि रही। प्रसिद्ध कवि नीरज की जन्मभूमि रही और हम सब जिनका हृदय से सम्मान करते हैं, कल्याण सिंह की भी ये जन्म। बाबूजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा हो वो बताया था और बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर अडवाणी जी निकले थे, रथ यात्रा निकली थी, चलाई थी, जोर से बोलो किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे, मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और मित्रों, ये सभी उत्तर प्रदेश वालों की, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी। ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से बसपा, सपा, बुआ, बबुआ, इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं?
गरीब माताओं के लिए शौचालय बना सकते हैं क्या? गरीब के घर में बिजली भेज सकते हैं क्या? गरीब को घर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी दवाइयों का खर्चा ये अखिलेश मुफ्त में दे सकते हैं क्या? अगर ये देने का साहस किसी में है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी में। और उन्होंने ये कर दिखाया। मैं जन विश्वास यात्रा में जनपद जनपद जा रहा हूं। ये मेरी 10वीं सभा है मित्रों। मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। भाजपा की 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? मित्रों मैं बोलूंगा, अब की बार आप बोलोगे 300, बोलोगे तो बोलिए अब की बार, अब की बार, अब की बार। माताओं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। उनके शासन में हर गुनाह, चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, हर गुनाह में कटौती आई है। अभी अभी ये कांग्रेस यहां घूम रही है, वो बहन जी घूम रहे हैं। गत चुनाव में मैं आया था, गत चुनाव में राहुल जी ने यहां सभा करी थी, आलू की फैक्ट्री डालना चाहता। भाई आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है? उनको मालूम भी नहीं है कि फैक्ट्री में आलू नहीं होता, ये धरती माता आलू उगाती है। मित्रों, एक कांग्रेस, सपा, बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसका भला करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों आप मुझे बताओ, ये युवा बैठे हैं, बताएं कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोले, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ दोनों, ये कांग्रेस पार्टी भी धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को उखाड़कर फेंक दिया और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना पड़ा है। मित्रों, देश में आतंकवाद था, कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी ने पुलवामा और उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश चुनाव आता है ना, इनको बाबूजी नहीं याद आते, कल्याण सिंह याद नहीं आते, उनको जिन्ना याद आता है, जिन्ना याद आता है। मित्रों मुझे बताओ, जिन्ना की बात करने वालों, जिन्ना के महिमा मंडन करने वालों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मित्रों ये सपा बसपा बुआ बबुआ बहन जी कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। मित्रों यह समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा था। निजाम का स्पेलिंग है NIZM ZAM। मित्रों एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेडे से चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या कि आपको राम जन्मभूमि बनाने वाला मोदी और योगी का शासन चाहिए? मोदी और योगी का शासन चाहिए ना? तो मित्रों आपको कमल के निशान पर वोट दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। चुनाव की तिथियां घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापिस लाना पड़ेगा। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जरा जोर से एक साथ बोलिए, जिताएंगे? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे? 300 से ज्यादा सीटों से सरकार बनाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ। मजबूरी में भैया यहाँ आना पड़ा, 1 साल से ज्यादा हो गई, घूमते घूमते कहीं न्याय नहीं मिला, तब मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा है। क्या मामला क्या था? पूरी बात है। मामला ये था, 1 साल पहले मुझे धोखे में रखे मेरे पति ने शादी कर ली। उसके बाद 1 साल से आज तक चार्जशीट नहीं आई। छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक गई हूँ मैं, उसके बाद भी आज तक चार्जशीट नहीं आई। सांसद जी के पास भी गई, उनके पास से गई नहीं, उनके पास भी गई, सांसद जी के पास भी गई। उसके बाद भी बीजेपी पार्टी ने युवा मोर्चा का उसे जिला प्रवक्ता बना दिया। इसका मतलब तो जिला भाजपा पार्टी अपराधियों को बना दे रही है। अनुसूचित मोर्चा क्यों बनाया? जब दलित लड़की को न्याय नहीं है तो क्यों बनाया है अनुसूचित मोर्चा? आप बताइए किस लिए? सिर्फ खाली दिखाने के लिए कि महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ तो ये महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक महिला 1 साल से ज्यादा हो गई, परेशान होते होते आज तक न्याय नहीं मिला। नेता लड़के लड़कियां खूब बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कों ने कपड़े तक फाड़ दिए, ऊपर से चैन भी खींच ली मेरी, कपड़े तक फाड़ दिए मेरे। अपनी बहनों के और माओ के और सबके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं लोग। बताइए आप लोग, अगर इन्हें इतना ही वो है, अब कह रहे हैं सारे के सारे लोग हम दिलवाएंगे, नहीं हम दिलवाएंगे, कब से कहाँ हो रहे थे ये लोग? वो रणनीति बनाऊंगी आगे, अगला कदम मेरा क्या होगा अभी मैंने सोचा नहीं है। दिल्ली सफदरजंग में माँ बीमार पड़ी है, उनको छोड़ के आई हूँ सिर्फ न्याय के लिए। वहाँ से दिल्ली 7 बजे आ गई हूँ यहाँ पे सिर्फ न्याय के लिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।